आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। हम देखेंगे कि लॉक मैकेनिज्म का यूज करके हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। हार्डवेयर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो लॉक मैकेनिज्म का यूज करके हम हार्डवेयर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इसको देखेंगे। अगर आप पिछली क्लास में याद करो कि जो आपका लॉक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, या लॉक वेरिएबल की मैंने बात की थी कि लॉक वेरिएबल करता क्या है और लॉक वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम थी। मैं जैसे अगर जस्ट आपको रिकैप करूं तो अगर क्या कहते हैं अपन देखें तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है। आपने एक लॉक वेरिएबल लिया हुआ था, ठीक है। इनिशियली लॉक की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि क्रिटिकल सेक्शन खाली है। ध्यान रखना, ये इंडिकेट क्या करता है कि हाँ अभी क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। अच्छी बात है। अब सपोज दैट P1 प्रोसेस आता है, ठीक है। और P1 और P2 मान लो दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस हमारे पास दो है। अब P1 प्रोसेस हमारा आता है, P1 प्रोसेस हमारा इन करता है मान लो यहाँ, ठीक है। तो क्या करेगा लॉक? पहले लॉक की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन आपका ट्रू होता है, ठीक है। कि सॉरी, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स। तो ये वाइल लूप से टर्मिनेट कर जाएगा और बाहर आके लॉक को 1 कर देता है, मतलब इसकी वैल्यू को 1 कर देता है। और ठीक है, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में इन कर जाता है, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन में इन करके अब उसके बाद अगर मान लो P2 आता है तो P2 के लिए वक्त उस समय लॉक की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो बोलेगा 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन चेक क्या कर रहे हैं कि 1 जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब अगर अपन देखो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो P1 क्या करे, जो P2 होगा वो क्या करेगा? इस लूप में ट्रैप हो जाएगा और वेट करता रहेगा अनटिल, कब तक वेट करेगा? जब तक कि आपकी लॉक की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो P2 आपका वेट करता रहेगा। तो देखो यहाँ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक कोई बंदा है, एक प्रोसेस है, तो दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बिजी वेटिंग। बिकॉज दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है? बिजी है किस चीज में? वेट करने में कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए। लेकिन दिक्कत कहां हो रही थी बच्चे? दिक्कत कहां हो रही थी अगर आप देखो। अब अगर मान लो क्रिटिकल सेक्शन से निकल गया, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन कि कोड को उसने एग्जीक्यूट किया, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और बाहर आ गया। दिस इज कॉल्ड एग्जिट सेक्शन। और लॉक को कर दिया 0। जैसे ही आपका लॉक 0 होगा, ये लूप आपका जो आपका बार बार सेल्फ लूप में घूम रहा था, बिजी वेटिंग में था P2, वो क्या होगा? इसका ये लूप फॉल्स हो जाएगा और लॉक वन करके क्या कर देगा? P2 आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। ये तो बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां थी? अगर मान लो हमारे पास दो प्रोसेस P1 है और P2 है और लॉक की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब होता क्या था, इसमें हो क्या रहा है दिक्कत, कि अगर P1 प्रोसेस आता है और बोलता है मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, अच्छी बात है, P1 जाएगा और लॉक की अभी वैल्यू 0 है, मतलब ये सिग्नल कर रहा है कि हाँ क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है आपका। अब जब लॉक इक्वल टू 0 है तो लॉक यहां गया। अब 0 आपका क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपका कंडीशन तो क्या हो गया? फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो लॉक को क्या करेगा? 1, ठीक है। लॉक को करेगा 1। लेकिन सपोज दैट ऐसा नहीं होता है और होता क्या है कि केवल यहां वाली कंडीशन आपकी अभी चलती है। मतलब अभी क्या होता है आपका कंडीशन यहां से चेक होता है कि P1 कंडीशन क्या चेक करता है कि 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई उसके बाद प्रीएम्प्ट हो जाता है, मतलब P1 को बाहर कर दिया जाता है। फोर्सफुली P1 प्रीएम्प्ट हो जाता है, P1 बाहर चला गया, ठीक है। P2 आता है। अब ध्यान रखना, P1 जब बाहर जाता है तो उसके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में क्या होगा? मान लो इसका प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक 1 है, ठीक है। इसको मान के चलते हैं कि ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है और इसको मान के चलते हैं हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन है। समझो मेरी बात को, ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया क्रिटिकल सेक्शन और ये फोर्थ हो गया लॉक इक्वल टू 0। मैं ऐसा मान के चलता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड की हम बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि P1 आया, P1 केवल पहला कंडीशन चेक किया था और लॉक की वैल्यू 0 थी, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो लूप में ट्रैप नहीं होगा। लेकिन उसी समय क्या होता है कि कोई हायर प्रायोरिटी आ जाता है, जो भी हो कंडीशन कोई भी हो, लेकिन P1 फोर्सफुली प्रीएम्प्ट हो जाता है। तो PCB1 में उसके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी? ए वाली। अब वापस से वाइल लूप को चेक नहीं करेगा, केवल कहां पहुंचेगा? डायरेक्टली आ जाएगा लॉक इक्वल टू 1।
तो ये क्या करता है, पीसीबी में इसके इंस्ट्रक्शन सेव हो जाते हैं, जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेगा, दैट इज लॉक इक्वल टू 1 को सेव कर लेगा कि मुझे इस लाइन से एग्जीक्यूट होना है, वापस में पुराना लाइन एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अच्छी बात है। अब P2 क्या करता है, P2 जाता है और बोलता है मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, लॉक की वैल्यू तो अभी भी 0 है, तो बोलेगा चेक करता हूं, तो लॉक नॉट इक्वल टू 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो लूप में ट्रैप नहीं होगा, लॉक को करता है 1, अब ये वैल्यू हो गई है लॉक 1 और एक क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। और अब P2 यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में है, उसी बीच में क्या होता है, जो P1 होता है वो आपका वापस से आता है ट्राई करने की मुझे क्रिटिकल सेक्शन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वाइल लूप में वो नहीं जाएगा, वो वाइल लूप में नहीं जाएगा, बिकॉज प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिख रहा है, लॉक इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि वाइल लूप तो उसने एग्जीक्यूट कर लिया था, वो भी जाता है लॉक को 1 करता है, बोलता है ठीक है 1 था ही, 1 कर देता है, क्योंकि उसको जो पिछला पूरा काम हुआ था वो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहां से वो कंडीशन चल ही नहीं रहा, वो चल रहा है कौन से, सेकंड इंस्ट्रक्शन से चल रहा है। कहां से चल रहा है? सेकंड इंस्ट्रक्शन से चल रहा है। तो उसने भी लॉक को 1 किया, और लॉक को 1 करने के बाद वो भी क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया, क्योंकि कोई रोकने वाला था ही नहीं, वाइल लूप उसने पहले ही पास कर लिया था, लॉक को 1 किया और क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। तो एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में P1 भी है और एक ही टाइम पे P2 भी है। ये रूल वायोलेशन है, कौन सा, जो सबसे मेन कंडीशन है, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां अगर आप देखो तो वायोलेट हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है लॉक मैकेनिज्म के थ्रू। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बताइए बच्चे, इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बोलो बच्चे, कोई भी किसी को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो बताइए। बात समझ में आ रही है? बोलिए बच्चे, इज दैट क्लियर? इज दैट यस क्लियर और सर। नो? यस सर। गुड। तो देखो दिक्कत कहां हो रही है, दिक्कत समझो कहां हो रही है। अगर मैं इसको मानूं कि ये पहला इंस्ट्रक्शन है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है और ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है, दिक्कत कहां हो रही है कि अगर पहले इंस्ट्रक्शन के बाद अगर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है, बाहर हो जाता है, और दूसरा प्रोसेस आता है और वो क्रिटिकल सेक्शन में बैठ जाता है, तो जब वापस से P1 प्रोसेस आएगा तो डायरेक्टली लॉक इक्वल टू 1 पे जाएगा, क्योंकि वाइल लूप उसका एग्जीक्यूट हो चुका होता है, तो P1 को फिर से मौका मिल जाता है। ठीक है, ये दिक्कत है इस पर्टिकुलर लॉकिंग मैकेनिज्म में, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों इंस्ट्रक्शन को मिक्स कर दूं मतलब क्या हो जाए, आपका वाइल वाला जो है पहला और प्लस दूसरा वो एक ही इंस्ट्रक्शन हो जाए, फर्स्ट प्लस सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन हो, अगर वो एक ही बन जाए, अगर वो एक ही बन जाए तो दिक्कत आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप यहां क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, देखो यहां टेस्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, यहां सेट कर रहे हो। ये टेस्ट हो, ऊपर टेस्ट हुआ और यहां सेट हुआ। अब जो टेस्ट और सेट कर रहे हो, अगर ये ऐसा हो जाए, टेस्ट एंड सेट हो जाए, ये दोनों मिलके एक ही इंस्ट्रक्शन बन जाए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन होगी, तो प्रिमिशन बीच में पॉसिबल ही नहीं है, एक लाइन कम से कम एग्जीक्यूट होगा तब प्रिंट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब दिक्कत कहां हो रही है कि अगर ये 1+2 लाइन दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो तो दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं है दिक्कत, समझो मेरी बात को। अगर मैं बोलूं कि पहला कोई प्रोसेस P1 आता है, ठीक है, और P1 क्या करता है, बाई लूप पे गया, सबसे पहले तो लॉक की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है, बताएगा कि क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, और लॉक को इसने 1 कर दिया। समझो मेरी बात को, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। अब यहां इसने लॉक को 1 कर दिया, इसके बाद अगर प्रीएम्प्ट होगा, अगर P1 बाहर हो गया इसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है समझना। अब जब P2 आएगा तो बोलेगा, अब यहां देखो लॉक को 1 कर चुका है, P1 ही लॉक को 1 कर चुका है। अब जब P2 आएगा तो बोलेगा 1, लॉक 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो P2 तो आपका इसी में ट्रैप हो जाएगा, P2 आपका ट्रैप हो जाएगा, P2 आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जब तक कि P1 एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तो दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये पहला लाइन एग्जीक्यूट होके कोई अगर प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो 2 या 3 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं, या उससे ज्यादा प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं, जो कि आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं होने देगा। इसलिए बच्चे क्या करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों को, फर्स्ट प्लस सेकंड को अगर मैं मिक्स कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड को अगर मैं मिला दूं, मतलब इसको मैं बोलता हूं कि ये टेस्ट करता है और ये क्या करता है, वैल्यू को सेट करता है। तो अगर इन दोनों को मिला दूं, टेस्ट एंड सेट कर दूं, ठीक है, तो जब टेस्ट एंड सेट कर दूंगा
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों पूरे एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद अगर प्रीएम्प्ट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर केवल टेस्ट होके प्रीएम्प्ट हो जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि सेट में वैल्यू हो ही नहीं पाई। तो टेस्ट एंड सेट इसी कंसेप्ट में बना कि प्रियम्पशन ना हो पाए, अगर सॉरी प्रियम्पशन होने के कंडीशन में भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो सके। तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी कंसेप्ट को फॉलो करेगा, जिसमें ए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और सेकंड इंस्ट्रक्शन को आप कंबाइन करके एक इंस्ट्रक्शन बना देते हो, कि जिससे कि अगर प्रियम्पशन हो भी, इस लाइन के बाद प्रियम्पशन हो भी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी हो। देखते हैं बच्चे, अब आगे हम बात करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, ये जो टेस्ट कर रहे थे और वैल्यू को सेट कर रहे थे, अब ये पूरी की पूरी कंडीशन एक हो गई। देखिए यहां, यहां आपने देखो क्या किया है आपने, अगर आप देखो तो ये आपने क्या किया है, टेस्ट किया, ये आपका टेस्ट है, और आपने दूसरे इंस्ट्रक्शन को पे क्या किया, सेट किया। तो पहला इंस्ट्रक्शन इज सेट, सॉरी टेस्ट, एंड सेकंड इज सेट। तो टेस्ट एंड सेट को आपने व्हाइल लूप में डाल दिया। देखो टेस्ट एंड सेट को आपने व्हाइल लूप में डाल दिया पूरा का पूरा। अब ये पूरा का पूरा पहला लाइन बन गया। अब कोई भी प्रोसेस आएगा पूरे पहले लाइन को एग्जीक्यूट करके, अगर प्रीएम्प्ट भी हो गया, फोर्सफुली बाहर भी हो गया, तो P2 को मौका नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो होगा प्रॉपरली। सो टेस्ट एंड सेट लॉक इज अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. It uses a test and set instruction to provide the synchronization among the processes executing concurrently. N process के लिए है solution, N process की बात हम कर रहे हैं, ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है. Sorry. It is an instruction that returns the old value of a memory location and set the memory location value to 1 as a single atomic operation. हमने क्या क्या, अगर आप देखो तो इनको, ये दोनों को मिला के हमने, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, 1 यूनिट बना दिया। 1 + 2 को हमने बना दिया 1, ठीक है। तो एटॉमिक बना दिया, केवल एक यूनिट बन गया, ठीक है। इफ वन प्रोसेस इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग अ टेस्ट एंड सेट, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू बी बिगिन अनदर टेस्ट एंड सेट until the first process टेस्ट एंड सेट is finished. ये तो हम देखेंगे। इनिशियली लॉग वैल्यू होगी सेट टू 0। अगर 0 है बच्चे, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्रिटिकल सेक्शन आपका वैकेंट है, सिग्नल है कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है। अगर 1 है, 0 का तो मतलब समझ गए, अगर 1 है मींस द क्रिटिकल सेक्शन इज करेंटली ऑक्यूपाइड विद एनी अदर प्रोसेस, ठीक है, और आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिजी वेटिंग का ही एग्जाम्पल है, बिजी वेटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो दूसरा प्रोसेस वेट करता रहता है, वेट करता रहता है, क्योंकि ये बिजी वेटिंग का ही प्रॉब्लम है। अब अगर हम बात करें, देखो हम टेस्ट एंड सेट इज ए हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, हार्डवेयर में हमने क्या किया, पहला और दूसरा जो कंडीशन था, एक जो मैंने फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं और जो सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, इनको कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके हार्डवेयर का यूज करके एक इंस्ट्रक्शन बना दिया। मतलब मैंने हार्डवेयर का यूज किया है और इन दोनों इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, और एक इंस्ट्रक्शन बना दिया। पहला जो है वो टेस्ट है और दूसरा क्या था, सेट था। तो इन दोनों को मैंने मिलाया और टेस्ट प्लस सेट बना दिया हार्डवेयर की मदद से, जिससे कि परमिशन होने की कंडीशन में भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो सके, ठीक है। तो ये काम किया हमने। So test and set is a hardware solution to the synchronization problem. In test and set, we have a shared log variable which can take either of the two values, 0 and 1. Initially 0 होगा, it means unlock है, क्रिटिकल सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, कोई भी प्रोसेस उसके अंदर नहीं है। 1 है, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करें हम, बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन अ प्रोसेस इंक्वायर्स अबाउट द लॉक। अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले कोई भी प्रोसेस क्या करता है, लॉक के बारे में इंक्वायरी करता है। इफ इट इज लॉक्ड, तो क्या होगा, कीप्स ऑन वेटिंग अंटिल इट बिकम्स फ्री, एंड इफ इट इज नॉट लॉक्ड, इट टेक्स द लॉक एंड एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। इन टेस्ट एंड सेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस आर प्रिजर्व्ड, बट बाउंडेड वेटिंग कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड। ये हम देखेंगे कैसा नहीं प्रिजर्व होता है, ठीक है। तो देखो बच्चे, हम आते हैं सबसे पहले, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो यहाँ दो ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे, एक ये ब्लॉक है, समझते हैं पहले, ठीक है। ये डेफिनेशन है टेस्ट एंड सेट का, ठीक है, ये आपका क्या है, डेफिनेशन है टेस्ट एंड सेट का, और ये आपका क्या है, इंप्लीमेंटेशन है टेस्ट और सेट का, ठीक है। डू व्हाइल लूप में कॉलिंग है, एक्चुअली में आप कॉल करते हो यहां से। जैसे देखो,
वाइल लूप में आप जाओगे, पहले डू वाइल में आप गए, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू तो जितनी बार आप इस डू वाइल में जाना चाहो उतनी बार जा सकते हो, क्योंकि वाइल ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, तो डू में पहले आएगा। एक बार जाने के बाद वाइल ट्रू ही होगा, तो बार बार आप जितनी बार आप इस ब्लॉक को रिपीट करना चाहते हो रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वाइल ट्रू कंडीशन है। अब देखो वाइल के बाद होता क्या है, टेस्ट एंड सेट और एड्रेस ऑफ लॉक। अगर ये देखो तो एक क्या है वाइल, और वाइल के अंदर आप क्या लिखते हो, कंडीशन लिखते हो। वाइल के अंदर आप क्या करते हो, कंडीशन लिखते हो, ऐसा ही लिखते हो, वाइल कंडीशन। लेकिन कंडीशन के अंदर अगर देखो तो ये आपका क्या है, फंक्शन कॉल दिख रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि ये हो गया फंक्शन का नेम, ठीक है, और ये इसका आर्ग्यूमेंट, तो ये दिख रहा है मुझे कि ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। अगर बच्चे फंक्शन कॉल होगा, अगर ये फंक्शन कॉल है तो कहां जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। अगर ये फंक्शन कॉल है तो कहां जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे, ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ एड्रेस ऑपरेटर का यूज हो रहा है और यहाँ पॉइंटर ऑपरेटर का यूज हो रहा है, इसका मतलब पॉइंटर वेरिएबल यूज हो रहा है, पॉइंटर यूज हो रहा है, और यहाँ एड्रेस ऑपरेटर यूज हो रहा है। इट मीन कॉल बाई रेफरेंस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ये भी बात मुझे समझ में आ गई कि ये कॉल बाई रेफरेंस है। मतलब जैसे ही वाइल लूप में हम जाएंगे, टेस्ट एंड सेट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और ये इसका पैरामीटर है एड्रेस ऑफ लॉक। अब सिंपल सी बात है, एड्रेस एड्रेस एक्सेप्ट करेगा तो बट ऑब्वियसली कॉल बाई रेफरेंस है, और यहाँ देखो पॉइंटर है, तो बट ऑब्वियसली जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल है तो फंक्शन के डेफिनेशन में पहुंच जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन टेस्ट एंड सेट यहां मिल गई, देखो, ठीक है। एक कॉल बाई रेफरेंस मैकेनिज्म हो गया। दूसरी बात हमको समझ में आई कि यहाँ हमने फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके हार्डवेयर का यूज करके एक इंस्ट्रक्शन कर दिया है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट करेंगे और सेट करेंगे। तो देखो यहाँ टेस्ट हो गया और सेट, ये दोनों ही एक साथ हो गए, ठीक है, जिससे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम अचीव कर सके। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी कि लॉक के केस में एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चले जा रहे थे, ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, टेस्ट और सेट सेट को एक साथ कर दिया। अब एक साथ कर दिया तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सॉल्व हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया इनिशियली, यहाँ जो मैंने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जैसे लॉक इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, देखो ऐसे समझना इसको। मैंने लिया है लॉक इक्वल टू फॉल्स, मतलब जीरो ही है, फॉल्स का मतलब जीरो, ठीक है, तो फॉल्स मतलब जीरो समझ लो, ठीक है, और जीरो मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है। ये सिग्नल है कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो लॉक इक्वल टू फॉल्स हो गया, एक टारगेट वेरिएबल है, चलो अच्छी बात है, एक आपका टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है तो एड्रेस होल्ड करेगा। देखो टारगेट वेरिएबल कैसा है, पॉइंटर वेरिएबल है तो एड्रेस होल्ड करेगा, अच्छी बात है। तो टारगेट में गया मैं, ये टारगेट, इसके पास एड्रेस होगा। एक यहाँ देखो आरबी रिटर्न कर रहा है, आरबी भी एक वेरिएबल है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक आरबी नाम का भी एक वेरिएबल ले लिया, चलो अच्छी बात है। इतने सारे वेरिएबल्स हैं बच्चे। तो सबसे पहले लॉक की वैल्यू फॉल्स है, ये मान के चलो आप कि लॉक की वैल्यू फॉल्स है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है, तो ये सिग्नल है कि कोई भी प्रोसेस अगर आता है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। चलिए मान के चलते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हो गए, एक हो गया P1, एक हो गया P2। हमारे पास दो प्रोसेस हो गए P1 और P2। समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ, हमने लॉक में रख दिया फॉल्स। अब सबसे पहले क्या होगा, वाइल लूप आएगा और बोलेगा टेस्ट एंड सेट। तो देखो वाइल लूप को तो केवल कंडीशन से मतलब है, केवल कंडीशन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू होगा तो आपका जो उसके अंदर का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अब बट ऑब्वियस इसके अंदर तो कोई ब्लॉक है नहीं, देखो सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो जा रहा है, तो उसके आगे बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर टर्मिनेट होकर आगे बढ़ जाएगा। तो मैं पहला केस अगर बात करूं बेटा, तो कोई प्रोसेस P1 आता है और P1 बोलता है चलो मुझे भाई क्रिटिकल सेंसर चाहिए, तो क्या बोलेगा, टेस्ट एंड सेट एड्रेस ऑफ लॉक। और जैसे ही ये बोलेगा तो बोलेगा मैं तो फंक्शन कॉल हूं, मैं फंक्शन कॉल हूं, मैं कहां जाऊंगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन खोजते हैं तो टेस्ट एंड सेट ये डेफिनेशन है, तो कंपाइलर यहां से डायरेक्टली यहां जाएगा और बोलेगा वाइल मेरे को तो भाई तू बता दे कि ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे बस ट्रू और फॉल्स दे देना, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आगे मैं जाने दूंगा कि नहीं। आगे जैसे ही जाएगा, ये सीएस का रीजन है, मान लो क्रिटिकल सेक्शन का रीजन है, तो सीएस मैं क्रिटिकल सेक्शन में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, जैसे ही टेस्ट एंड सेट पे गया, ये फंक्शन कॉल है, कंपाइलर चला जाएगा यहाँ, ठीक है। और मान लो लॉक का एड्रेस मान के चलते हैं कि इसका एड्रेस 1000 है, ठीक है। अब यहाँ गया बच्चे, टेस्ट एंड सेट पे गया, बूलियन स्टार टारगेट, मतलब पॉइंटर टारगेट, पॉइंटर टारगेट, पॉइंटर क्या करेगा, जो टारगेट होगा वो क्या करेगा, इस एड्रेस को स्टोर करेगा, तो पॉइंटर वेरिएबल है, तो टारगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, तो इसका मतलब हो गया 1000, क्यों,
क्योंकि ये किसका एड्रेस रखेगा, एड्रेस ऑफ लॉक इज ट्रांसफर टू टारगेट, क्योंकि यहां देखो एक वेरिएबल है, यहां भी एक वेरिएबल पास हुआ है जो एड्रेस टाइप का है, एड्रेस क्या है 1000 है, तो टारगेट को 1000 मिल गया, इट मींस टारगेट इज पॉइंटिंग टू लॉक। मतलब टारगेट में अगर कोई मैं चेंज करूंगा तो लॉक में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, अगर मैंने टारगेट में चेंज किया तो लॉक में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टारगेट पे एड्रेस किसका है, लॉक का। ठीक है, तो अब ये टारगेट पॉइंट करने लगा लॉक को, ठीक है, पॉइंट करने लगा, अभी वैल्यू रिटर्न हुई नहीं है, अंदर जाएगा बोलेगा बुलियन आरबी में स्टार टारगेट रख दो। अब आपने पॉइंटर पढ़ा होगा तो इसका मतलब आपको पता होगा, स्टार ऑफ टारगेट का मतलब ये हुआ, ये है आपका वैल्यू एट ऑपरेटर, पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एट ऑपरेटर, तो वैल्यू एट टारगेट, तो वैल्यू एट टारगेट मतलब इसको ऐसे रीड करो, स्टार ऑफ 1000, ठीक है, क्योंकि टारगेट की वैल्यू 1000 है, तो बोलेगा वैल्यू एट 1000, तो 1000 में वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स, 1000 में देखो वैल्यू क्या पड़ी है, स्टार ऑफ 1000 मतलब वैल्यू एट 1000, तो 1000 में वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स, तो आरबी की वैल्यू हो गई फॉल्स, चलो इस लाइन से आरबी की वैल्यू हो गई फॉल्स, अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैंने बोला स्टार टारगेट इक्वल टू ट्रू, स्टार टारगेट का मतलब स्टार ऑफ 1000, स्टार ऑफ 1000 मतलब वैल्यू ऑफ 1000 पे कर दो ट्रू, वैल्यू ऑफ 1000 में क्या कर दो, ट्रू कर दो, तो इस 1000 पे मतलब लॉक पे क्या कर देगा, ट्रू, पॉइंटर है, तो एक जगह से बैठे बैठे दूसरे एड्रेस को ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो अब लॉक की वैल्यू हो गई ट्रू, और आपने बोला रिटर्न करो आरबी, लॉक की वैल्यू ट्रू तो कर दो, लेकिन रिटर्न क्या करो, आरबी, आरबी में तो फॉल्स ही पड़ा हुआ है, उसने तो लॉक की वैल्यू ट्रू किया हुआ है, लेकिन आरबी में तो फॉल्स पड़ा हुआ है, जब आरबी में फॉल्स पड़ा हुआ है तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, वाइल लूप को फॉल्स, ठीक है, यहाँ क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, अभी देखो क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ, समझो, क्योंकि रिटर्न हम आरबी कर रहे हैं और लॉक की वैल्यू ट्रू हो चुकी है, अब अगर रिटर्न मैंने आरबी किया तो यहाँ फॉल्स हो गया, अब समझो मेरी बात को, जब ये फॉल्स हुआ तो वाइल फॉल्स कंडीशन आपका फेल हो गया, और वाइल लूप से P1 कहां चला गया, आगे बाहर चला गया क्रिटिकल सेक्शन में, तो P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, और लॉक को क्या कर, जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो लॉक को क्या करेगा, फॉल्स करेगा, और जैसे ही फिर ट्रू से फॉल्स होगा, दूसरा जो भी प्रोसेस है वो फिर आएगा तो देखिएगा लॉक फॉल्स है, वो इन कर सकता है, ऐसे तो आपका P1 वर्क कर रहा है, मतलब इसमें अगर देखो P1 प्रोसेस अराइव हुआ, ठीक है, इसने क्या किया, टेस्ट और सेट को एग्जीक्यूट किया, अब लॉग वेरिएबल जीरो है, ठीक है, लॉग वेरिएबल तो जीरो है मतलब फॉल्स है, तो भी रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, तो यहां गया टारगेट को फॉल्स मिल गया, टारगेट को फॉल्स मिला, आरबी में फॉल्स आ गया, तो आरबी में फॉल्स आया, स्टार्टिंग में देखो फॉल्स आया आरबी में, ठीक है, अब स्टार्टिंग क्या हो गया, फॉल्स, और आपने फिर क्या कर दिया, टारगेट को कर दिया ट्रू, टारगेट को ट्रू कर दिया, इसका मतलब लॉक को आपने कर दिया वन, लॉक को क्या कर दिया, वन, ठीक है, तो यहां देखो टेस्ट भी हो गया और सेट भी हो गया, दोनों चीज हुए, ठीक है। अब जब रिटर्न कराओगे तो रिटर्न आप टारगेट ना करा के आरबी करा रहे हो, तो क्या हुआ, अब जब आप रिटर्न कराए तो आपको मिला फॉल्स, जब मिला फॉल्स तो वाइल फॉल्स आपका कंडीशन ब्रेक हो गया, ठीक है, बिकॉज द रिटर्न वैल्यू जीरो, जीरो मींस फॉल्स, ब्रेक्स द वाइल लूप कंडीशन, एंड प्रोसेस P1 successfully enter in the critical section and executed the code or the instructions of critical section or the shared section, ठीक है। अब अगर मान लो इस पॉइंट पे, अगर यहां जैसे कि अगर मान लो P1 प्रीएम्प्ट भी हो जाता, अगर P1 प्रीएम्प्ट भी हो जाता, जैसे कि मैं फिर से इसको चल के आपको देखता हूं और प्रीएम्प्ट करके बताता हूं, अगर P1 इस लाइन के बाद हमने पिछली बार प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा था लॉक में, यहां देखो अगर मैं प्रीएम्प्ट करूं तो क्या होगा, तो समझो फिर से, मैं क्या करता हूं, लॉक को ले लेता हूं जीरो, लॉक को मैंने ले लिया जीरो, ठीक है, उसके बाद मैंने इसका एड्रेस है मान लो 1000, ठीक है, जीरो या इसको फॉल्स मान लो, बात एक ही है, ठीक है, तो फॉल्स मान लिया, जस्ट मिनट, अपन यहां ले लेते हैं, लॉक लिया मैंने फॉल्स या जीरो, फॉल्स, ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, टारगेट, अब टारगेट, ठीक है, टारगेट में देखेंगे क्या आएगा और आरबी में क्या आएगा, समझने की कोशिश करते हैं, मैं ट्रू फॉल्स को एफ और टी लिखूंगा, तो मैंने यहाँ एफ लिख दिया, अभी फॉल्स है, फॉल्स मतलब जीरो, ट्रू मतलब वन, अब देखो यहां सबसे पहले आएगा टेस्ट एंड सेट, ठीक है, P1 प्रोसेस आता है, बोलता है मुझे क्या करना है, एंटर होना है, P1 और P2 प्रोसेस है,
P1 बोलता है मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो बोले अच्छी बात है, टेस्ट और सेट दोनों करूंगा मैं। तो जैसे ये आएगा यहाँ से, ये फंक्शन कॉल है, कंपाइलर फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा, तो टेस्ट एंड सेट के डेफिनेशन पे आया, बोलेगा एक आर्गुमेंट यहाँ भी है, एक आर्गुमेंट यहाँ भी है, ये एड्रेस टाइप का है, ये पॉइंटर टाइप का है, तो लॉक का एड्रेस टारगेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लॉक का एड्रेस टारगेट में आ जाएगा। तो अगर मान लो इसका एड्रेस 1000 है, ठीक है, तो टारगेट इज पॉइंटिंग टू लॉक। ठीक है, क्योंकि इसके पास एड्रेस कितना आ गया, 1000। अच्छी बात है। फिर बुलियन आरबी में स्टार ऑफ टारगेट, स्टार ऑफ टारगेट मतलब मैंने बताया, स्टार ऑफ टारगेट की वैल्यू कितनी है, 1000। तो स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट, वैल्यू एट 1000। तो 1000 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, फॉल्स। तो आरवी में जो बुलियन वेरिएबल है वहां भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखो सारे बुलियन वेरिएबल है, तो बुलियन वेरिएबल का मतलब सिंपल सी बात है, ट्रू लेंगे या फॉल्स लेंगे। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप भी बुलियन है। देखो अब मैंने क्या किया, टारगेट स्टार ऑफ टारगेट मतलब स्टार ऑफ 1000 इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो स्टार ऑफ 1000 मतलब 1000 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको ट्रू कर दो, तो इसको क्या कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया। अच्छी बात है। और मैंने बोला रिटर्न कर दे आरबी, जैसे ही रिटर्न करूंगा यहां रिटर्न होगा आरबी की वैल्यू। आरबी की वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स। वाइल फॉल्स मतलब वाइल जीरो, कंडीशन फेल, ये आपका अंदर आएगा और P1 को क्या कर देगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर देगा। ठीक है, अगर मान लो P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले ही वाइल लूप पे यहां क्या हो गया, आपका प्रीएम्प्ट हो गया, जो P1 हो गया वो प्रीएम्प्ट हो गया। सपोज दैट यहीं पे P1 आपका प्रीएम्प्ट हो जाता है, मैं केस 1 की बात करता हूं। अगर बेटा P1 यही प्रीएम्प्ट हो जाता है तो समझो क्या होगा। अब P1 बाहर हो जाता है, P1 प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पाया, क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पाया। अब P2 आता है, ठीक है, यहां आएगा, बोलेगा भाई मैं टेस्ट एंड सेट करूंगा, कर ले, बोलता है कर लो भाई। टेस्ट एंड सेट पे गया, बोलेगा बुलियन स्टार टारगेट, एड्रेस ऑफ ब्लॉक को स्टार टारगेट में रख दो। तो ठीक है, 1000 यहां आ गया, 1000 को टारगेट पॉइंट कर रहा है, करने लगा। बोलेगा बुलियन आरवी इक्वल टू स्टार टारगेट, आरवी की वैल्यू कर दो टारगेट के बराबर, मतलब स्टार ऑफ 1000, स्टार ऑफ 1000 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आरवी को दे दो। अब यहाँ ट्रू पड़ा हुआ है तो आरवी की वैल्यू ट्रू होगी। चलो अच्छी बात है। फिर स्टार टारगेट मतलब स्टार ऑफ 1000 पे जो पड़ा हुआ है उसको ट्रू कर दो, पहले ही ट्रू है, फिर से ट्रू कर दिया, कोई बात नहीं। रिटर्न करेगा आरवी, अब रिटर्न या फॉल्स ना होकर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। देखो अब इस बार रिटर्न क्या होगा, ट्रू। तो बोलेगा वाइल ट्रू, तो लूप में फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, ट्रैप हो जाएगा। इट मींस इवन इफ प्रोसेस P1 गेट प्रिम्प्टेड इन द मिडिल, इन द मिडिल मींस वाइल लूप के बाद अगर P1 प्रिम्प्टेड हो जाता है, नो अदर प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन अनलेस P1 फिनिश द क्रिटिकल सेक्शन। अब कोई भी प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने रिटर्न जो आरबी किया वो ट्रू हो गया, और ये ट्रैप होता रहेगा, ट्रैप ही होता रहेगा। कब तक? जब तक कि P1 आए। और P1 क्या था, P1 जब आएगा तो P1 ने वाइल लूप एग्जीक्यूट कर लिया था, डायरेक्टली गया क्रिटिकल सेक्शन में। जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा उसके बाद लॉक को करेगा फॉल्स। जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, ये जो वाइल लूप में आपका P2 प्रोसेस था, अब आपका P1 तो रिमाइंडर सेक्शन से बाहर आ गया। अब जब लॉक फॉल्स हो गई तो वाइल लूप की कंडीशन ट्रू के बदले फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये भी लॉक को पॉइंट कर रहा है। यहाँ जो वैल्यू है वो रिटर्न आरबी क्या कर रहा है, लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो बट ऑब्वियस रिटर्न अब क्या होगा, फॉल्स। जब रिटर्न फॉल्स होगा तो बट ऑब्वियस आपकी वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और तब जाके P2 को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। इसका मतलब इवन इफ प्रोसेस P1 get preempted in the middle, no other process can enter in the critical section. Any other process can enter only after process P1 complete and the set the log value to 0 or set the log value to false. तो ये केस 1 हमें समझ में आ गया। इससे हमें बात समझ में आई कि हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे केस की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, अब अगर हम इसको फिर से समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो कि जैसे P1 था इस लाइन पे, P1 इस लाइन पे था, या हम जैसे कि मान लो सबसे पहले हमने लिया लॉक, ठीक है, और लॉक में हमने ले लिया फॉल्स। ठीक है, अब लॉक हो गया फॉल्स, स्टार्टिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं। टारगेट है आपके पास एक मान लेते हैं टारगेट वेरिएबल है, ठीक है, टारगेट वेरिएबल, और दूसरा है आपके पास आरवी। तीन वेरिएबल है, और लॉग वेरिएबल भी आपका क्या कहते हैं, सिंपल ट्रू और फॉल्स लेगा। टारगेट भी ट्रू और फॉल्स क्योंकि बूलियन है। और आरवी आपका क्या है, सिंपल आरवी एक वेरिएबल है जो बूलियन है। ठीक है, और टारगेट तो पॉइंटर है, टारगेट पॉइंटर वेरिएबल है जो बूलियन टाइप का है। ठीक है, तो बूलियन टाइप के एड्रेस को होल्ड कर लेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब वैसे भी पॉइंटर वेरिएबल है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, पॉइंटर वेरिएबल को तो एड्रेस ही होल्ड करना है। ठीक है,
अब देखो, अब अगर यहां अगर हम देखें तो हो क्या रहा है कि अगर P1 प्रोसेस आता है, P1 प्रोसेस सबसे पहले यहां आएगा, यहां आने के बाद क्या होगा, कॉल होगा यहां। अब बुलियन में टारगेट में गए हम। अब अगर हम टारगेट में गए बच्चे, टारगेट में जाते हैं। अब टारगेट में जाने के बाद क्या हुआ, टारगेट क्या बोलेगा कि एड्रेस ऑफ लॉक को टारगेट में रख दो। ठीक है, मान लो इसका एड्रेस 1000 है। ठीक है, तो टारगेट किसको पॉइंट करेगा, इसको, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, अब आरबी इक्वल टू टारगेट। अब आरबी इक्वल टू टारगेट स्टार ऑफ टारगेट, स्टार ऑफ टारगेट मतलब स्टार ऑफ 1000। तो 1000 की जो वैल्यू है आरबी में आ जाएगी। और टारगेट को फिर मैंने ट्रू कर दिया, अब ये आपका ट्रू हो गया। अब देखो ये ट्रू हो गया मतलब 1 हो गया। जब रिटर्न कर रहा हूं मैं आरबी को, तो यहां आ रहा है क्या, रिटर्न आरबी। आरबी मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब जीरो। तो वाइल जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये आपका कंडीशन फॉल्स हुआ। इसी कंडीशन में मैं क्या किया, इसी कंडीशन में जब मैं यहां जीरो कर दिया तो P1 को फिर से मैंने यहां से प्रीएम्प्ट कर दिया। अब जब मैं P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया तो P1 तो बाहर चला गया। अब P2 जब ट्राई मारेगा तो P2 आएगा, तो देखो क्या दिक्कत हो रही है। जब P2 ट्राई करेगा फिर से यहां, तो यहां आएगा, बोलेगा मुझे एड्रेस दे दो टारगेट का। ठीक है, 1000 है उसका एड्रेस। बोलेगा आरवी में टारगेट रख दो, आरवी में टारगेट रख दो। अब टारगेट ट्रू हो चुका है, तो देखो क्या हो रहा है, इट रिटर्न्स द वैल्यू 1। मींस अगर यहाँ आरवी की वैल्यू ट्रू हो गई और फिर मैंने टारगेट को फिर से ट्रू कर दिया, तो टारगेट पे 1000, 1000 पे फिर ट्रू। 1000 मतलब इसकी बात, तो ट्रू था ही, ट्रू कर दिया। अब रिटर्न जो मैं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, रिटर्न ट्रू रिटर्न हो रहा है, मतलब ये जीरो के बदले क्या हो गया, 1 रिटर्न हो गया। तो अब क्या होगा, इट एग्जीक्यूट द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन सिंस लॉग वैल्यू इज नाउ 1। अब लॉग वैल्यू क्या हो गई, 1। सो इट रिटर्न वैल्यू 1 इन द व्हाइल लूप। जब लॉग वैल्यू 1 होगी तो 1 रिटर्न कर देगा आरवी। ठीक है, द रिटर्न वैल्यू 1 डज नॉट ब्रेक द व्हाइल लूप कंडीशन। अब ये आपका व्हाइल लूप कंडीशन ब्रेक नहीं होगा, उसी में ट्रैप हो जाएगा। सो द प्रोसेस, जो प्रोसेस है आपका P2 इज ट्रैप्ड इनसाइड एन इनफाइनाइट व्हाइल लूप। ठीक है, द व्हाइल लूप कीप्स द प्रोसेस P1 बिजी, P2 busy until the log variable becomes zero and its condition break। तो जब तक P1 नहीं आके क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके और लॉग को फिर से फॉल्स नहीं कर देता, या कहना चाहिए इस ट्रू को फॉल्स ना कर दे या जीरो ना कर दे, तब तक उसको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो बहुत ही आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। केस 3 की बात करते हैं। अब अगर मान लो जो P1 था, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके बाहर आता है, तो लॉक को क्या कर देगा, फॉल्स। तो लॉक में चला गया फॉल्स। ठीक है, और टारगेट क्या है, 1000। 1000 किसका एड्रेस है, लॉक का। ठीक है, तो टारगेट किसको पॉइंट कर रहा है, इस लॉक को। मान लो इसका एड्रेस 1000 है। ठीक है, अब हम आरबी की बात कर रहे हैं, आरबी में पहले से पड़ा होगा ट्रू। ठीक है, कोई बात नहीं। द व्हाइल लूप कंडीशन अब यहां ब्रेक हो गया। अब जैसे ही P1 ने इसको ब्रेक किया, P2 क्या करेगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब वो P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। नाउ अगर मान लो इवन इफ प्रोसेस P1 गेट प्रिम्प्टेड इन द मिडिल, नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि अब जितने भी मल्टीपल प्रोसेसेस आ जाए, मतलब अगर P1 आ जाए, P2 आ जाए, P3 आ जाए, P4 आ जाए, सबके केस में ही अगर आप देख लो कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस भी होंगे तो एक प्रोसेस अगर अंदर है क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो किसी भी तरीके से आप देख लो, P2 को पहले एग्जीक्यूट कर लो, P1 को बाद में एग्जीक्यूट कर लो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका फॉलो हो रहा है। बात दूसरी करते हैं प्रोग्रेस की। ठीक है, पहला मैंडेटरी कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी बात करेंगे मैंडेटरी कंडीशन कौन सा है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस के लिए आप क्या बोलते हो, अगर क्रिटिकल सेक्शन में चाहिए, अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है, अगर कोई प्रोसेस मान लो क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है और दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको बार 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 क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको मिलना चाहिए। कब तक, जब तक कि दूसरा कोई वेट नहीं कर रहा है। मान लो P1 प्रोसेस है और P1 प्रोसेस को बार बार क्रिटिकल सेक्शन चाहिए और P2 इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिलना चाहिए। और दूसरा डेडलॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डेडलॉक तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि इट इज गारंटीड बाय द हार्डवेयर। ये गारंटीड है हार्डवेयर से, क्योंकि आपने दोनों को यहां मिक्स कर दिया है, याद करो, टेस्ट भी कर रहे हो और सेट भी कर रहे हो। तो यहां डेडलॉक नहीं हो रहा क्योंकि इट इज गारंटीड बाय द हार्डवेयर दैट वन प्रोसेसेस रन एट ए टाइम। एक से ज्यादा प्रोसेस रन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ टेस्ट एंड सेट में आप क्या कर रहे हो, टेस्ट भी कर रहे हो और सेट भी कर रहे हो, तो दूसरा प्रोसेस तो रन ही नहीं हो पाएगा, दूसरा प्रोसेस ट्रैप हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था कि अगर जब P1 एंटर किया और P1 बीच में ही प्रीएम्प्ट हो गया,
बिना क्रिटिकल सेक्शन को मिले तो P2 आता है और P2 इसी लूप में ट्रैप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो डेडलॉक तो नहीं होगा, तो डेडलॉक बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि इट इज गारंटीड बाय द हार्डवेयर दैट वन प्रोसेस इज रन एट ए टाइम। एक बार में एक ही प्रोसेस रन होगा, एक से ज्यादा प्रोसेस रन नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात करें कि अगर P1 बार बार चाहता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन मिलता रहे, तो मिल पाएगा कि नहीं। तो नेक्स्ट केस की बात करता हूं, केस 3। प्रोग्रेस चेक कर रहा हूं मैं। प्रोग्रेस में एक आपका मिल गया, प्रोग्रेस में एक आपका क्या मिल गया कि प्रोग्रेस में डेडलॉक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, डेडलॉक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। दूसरा चेक कर लेता हूं कि अगर एक ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो जा पाता है या नहीं जा पाता है। चलो देखते हैं। अब मान लो फिर से मैं क्या करता हूं, लॉक को इनिशियली कर देता हूं फॉल्स। ठीक है, फिर एक टारगेट वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल हमारा आरवी होगा। अच्छी बात है। ठीक है, इसका एड्रेस मान लो 1000। ठीक है, चलो सबसे पहले P1 यहां आता है, यहां से यहां जाता है, एड्रेस ऑफ टारगेट यहां आ जाएगा, एड्रेस ऑफ टारगेट। तो टारगेट इसको पॉइंट करेगा, इसकी वैल्यू हो गई 1000। ठीक है, तो पॉइंटर ऑफ 1000 करोगे तो पूरा काम लॉक पे होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो क्या बोला आपने, बूलियन आरवी में स्टार ऑफ टारगेट। स्टार ऑफ टारगेट मतलब स्टार ऑफ 1000 मतलब एफ की वैल्यू आरवी में आ गई। अब क्या हुआ, टारगेट को आपने कर दिया ट्रू, मतलब टारगेट स्टार टारगेट को ट्रू कर रहे हो तो मतलब 1000 पे जो पड़ा हुआ है उसको ट्रू कर दो, इसको फॉल्स से आपने कर दिया ट्रू। अच्छी बात है। रिटर्न आरवी, रिटर्न आरवी मतलब यहां आएगा फॉल्स, क्योंकि आरवी में तो फॉल्स पड़ा हुआ है, फॉल्स आया। अब ये आपका लूप टर्मिनेट हुआ, आप क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया, मतलब P1 इज इन द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, लॉक में बच जाएगा, लॉक को करेगा फॉल्स। अब ये ट्रू है, इसको कर दिया इसने फॉल्स। ठीक है, लॉक को कर दिया फॉल्स, रिमाइंडर सेक्शन से बाहर आ गया। अब बोलता है मैं फिर जाना चाहता हूं, अब बोलता है मैं फिर जाना चाहता हूं भाई, P2 इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाओ, अच्छी बात है। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ चला गया, एड्रेस टारगेट में आ गया 1000, लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो बुलियन आरवी इक्वल टू टारगेट, यहाँ आपका फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स था ही, फिर से फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, टारगेट में ट्रू कर दो, इस लॉक को आप क्या कर दो ट्रू। ठीक है, और रिटर्न आरवी करो, तो रिटर्न आरवी करोगे तो अगेन आपको फॉल्स के बाद फॉल्स ही मिलेगा। अगर ये फॉल्स है तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर से क्रिटिकल सेक्शन में आप चले जाओगे। इसका मतलब ये हुआ P1 कितनी बार भी चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, अगर P2 इंटरेस्टेड नहीं है तो। P1 कितनी बार भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, अगर P2 इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस बिल्कुल सक्सेसफुली अचीव हो गया, प्रोग्रेस है। ये बात मुझे समझ में आ गई। अगली बात करते हैं। अब हम लास्ट मैंडेटरी कंडीशन को चेक करेंगे, या दो और हमारे पास कंडीशन है जिसको हम सेकेंडरी भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन गैल्विन के बुक के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो बाउंडेड वेट कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, तो बाउंडेड वेट को मैं चेक करता हूं कि बाउंडेड वेट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाउंडेड वेट अपन कंडीशन को चेक करते हैं पहले। ठीक है, अब अगर मान लो P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में है, ये मुझे पता है। अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो मैं देखो तुम्हें बताता हूं क्या क्या वैल्यूज होंगी। लॉक की वैल्यू हो चुकी होगी ट्रू, फॉल्स से। ठीक है, लॉक की, क्योंकि यहां टारगेट ट्रू कर दिया गया है, टारगेट इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, टारगेट पॉइंट कर रहा है इसको, 1000 मान लो एड्रेस हो गया, और एक टारगेट पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस कितना हो गया 1000, और लॉक की वैल्यू हो गई है ट्रू, और आरबी में भी पड़ा होगा फॉल्स, आरबी में आपके पास पड़ा होगा फॉल्स। ठीक है, अब लॉक की वैल्यू आपकी ट्रू है, अभी लॉक की वैल्यू ट्रू है। अब क्या हुआ, P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, और P2 यहां आके वेट कर रहा है, P2 यहां ट्रैप हो गया है, क्योंकि P2 जब यहां आएगा तो P2 को आरबी की वैल्यू टारगेट, आरबी की वैल्यू टारगेट। ठीक है, तो आरबी में टारगेट मतलब यहां अगर आप देखो तो टारगेट में ट्रू पड़ा हुआ है, तो आरबी ट्रू हो गया। ठीक है, अब आरबी ट्रू हुआ तो टारगेट स्टार टारगेट इक्वल टू ट्रू, ट्रू है, ट्रू ही फिर से मिल गया, और रिटर्न मैंने आरबी किया, तो रिटर्न ट्रू, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, P2 के लिए ट्रू मिलेगा, यहाँ P2 को ट्रू मिलेगा, तो ये लूप में ही फंसा रहेगा। ठीक है, अब P2 वेट कर रहा है, समझना मेरी बात, P2 वेट ही कर रहा है, P2 वेट ही कर रहा है। ठीक है, और P1 CS में है। अब समझना दिक्कत क्या है, हमने बाउंडेड वेट में पढ़ा था कि अगर कोई दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है तो अगली बार उसको मौका मिलना चाहिए, या दो बार के बाद कम से कम मौका दे दो। अगर P1 प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो चला जाए, कब, जब P2 इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन अगर P2 इंटरेस्टेड है तो P2 को मौका दो, अगर ये फॉलो होता है तो बाउंडेड वेट फॉलो हो रहा है, अगर नहीं फॉलो होता है तो दिक्कत है। तो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ P2 वेट कर रहा है। अब क्या हुआ, P1 ने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया और लॉक को कर दिया फॉल्स, देखो
ये लॉक को कर दिया फॉल्स, लॉक को किया फॉल्स इसने, ठीक है। अब वापस से P1 इंटरेस्टेड हो गया, और सपोज करो कि P2 जो है वो लक्की नहीं है, ठीक है, अनलक्की प्रोसेस है, या ऐसा समझ लो कि कोई हायर प्रायोरिटी आ गया, और इसी समय P2 जो हो गया वो प्रीएम्प्ट हो गया। P2 क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। P2 प्रीएम्प्ट हो गया। अब P1 फिर से आएगा और बोलेगा बूलियन आरबी इक्वल टू स्टार टारगेट, आरबी में कर देगा फॉल्स, इसको कर देगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि पहले फॉल्स हो चुका है तो फॉल्स, क्योंकि देखो बूलियन स्टार टारगेट अब यहाँ फॉल्स हो चुका है ना, तो इसकी वैल्यू, इस टारगेट किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को, तो अब आरबी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अब आरबी फॉल्स हो गया और टारगेट को कर देगा ट्रू, तो टारगेट में 1000 मतलब लॉक की वैल्यू को कर देगा ट्रू। अब लॉक को फिर से इसने ट्रू कर दिया, और जब रिटर्न आरबी करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फिर फॉल्स हुआ तो वाइल लूप के बाहर P1 को फिर से मौका मिल जाएगा, तो P1 अगेन इज इन द क्रिटिकल सेक्शन। P2 फिर आ गया और वेट करता रहा, P2 फिर वेट करता रहा, और जैसे ही लॉक फिर से फॉल्स हुआ, ठीक है, P2 फिर से प्रीएम्प्ट हो गया मान लो, तो बार बार P1 को ही मौका मिलता रहेगा, ठीक है। ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि नहीं भाई P1 आप एग्जीक्यूट हो चुके हो और P2 वेट कर रहा था, अभी वो प्रीम्प्ट हो चुका है, तो जब वो आएगा उसको पहले मैं मौका दूंगा तब आपको मौका दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, बाउंडेड वेट फॉलो नहीं हो रहा। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि देयर माइट एग्जिस्ट एनी अनलक्की प्रोसेस लाइक P2। जब वो आता है तो क्रिटिकल सेक्शन बिजी होता है और वो वेट करता रहता है, ठीक है। और जैसे ही आपका क्या कहते हैं लॉक फॉल्स होने वाला होता है, मतलब P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने वाला होता है, वो प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। और तब तक P1 क्या करता है, फिर से बोलता है मैं फिर से जाऊंगा, जबकि P2 वेट कर रहा था, और मौका फिर से P1 को मिल जाता है। तो व्हेन इट गेट रीशेड्यूल्ड एंड कम टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन, फिर से वो वापस से फिर से रीशेड्यूल होता है, और जब आएगा तो वाइल लूप को फिर से टेस्ट करेगा, तो P1 फिर बैठा हुआ मिल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। सो अगेन इट कीप वेटिंग 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 वेटिंग, ठीक है। और फिर से इवेंचुअली गेट प्रिम्प्टेड जब वो खाली होने वाला होता हो। तो दिस मे हैपन सेवरल टाइम विच कॉजेज दैट अनलकी प्रोसेस टू स्टार्व फॉर द सीपीयू। इस जो अनलक्की प्रोसेस है उसको बार बार वेट करना पड़ेगा, तो स्टारवेशन की कंडीशन आ जा रही है यहाँ पास। इसीलिए हम बोलेंगे कि बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो प्रोसेस बार बार प्रीएम्प्ट हो जाएगा तो मौका बार बार P1 को ही मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर P1 को एग्जीक्यूशन मिल चुका था, तो अब अगर P2 वापस से प्रीएम्प्ट होके आए तो उसको मौका मिलने के बाद P1 को मिलना चाहिए था, तो इसलिए बाउंडेड वेटिंग की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब देर इज नो वे टू ब्लॉक P1 टू एग्जीक्यूट अगेन। कोई ब्लॉकिंग का तरीका नहीं है P1 को, रेस सिचुएशन आ गई, ठीक है। हार्डवेयर की केवल गारंटी क्या थी कि एक बार में एक जाएगा, तो एक बार में एक ही जा रहा है, बस इतनी ही गारंटी थी हार्डवेयर की, ठीक है। उसके अलावा ये गारंटी नहीं थी कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, मतलब P1 अगर आया तो P1 के बाद अगर P2 वेट कर रहा है तो P2 को मौका मिल जाए। मीन्स इट डज नॉट गारंटी म्यूचुअल, सॉरी इट डज नॉट गारंटी ऑफ स्टारवेशन, कि स्टारवेशन नहीं होगा, कि स्टारवेशन की कंडीशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इट इज नॉट आर्किटेक्चर न्यूट्रल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी नहीं है, बिकॉज इसको ओएस का सपोर्ट चाहिए, टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ओएस का सपोर्ट चाहिए, और ये बिजी वेटिंग का सॉल्यूशन है विच कीप्स द सीपीयू बिजी व्हेन द प्रोसेस इज एक्चुअली वेटिंग। ये था आपका टेस्ट एंड सेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी। टेस्ट एंड सेट में प्रॉब्लम ये थी कि आप क्या कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो नहीं कर पाओगे, सीरीज बात है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका फॉलो नहीं होगा। और साथ में बिजी वेटिंग का एग्जांपल है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट टेस्ट एंड सेट इस बात की गारंटी दे रहा है कि आपको क्या कहते हैं एक बार में एक ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। लेकिन अगर दो दो प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो फिर उसके बाद दूसरे वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।